नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज की वो खबर है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार तमाम साधु संतों की जिम्मेदारियां क्या है। संत जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ऐसी टिप्पणी की है जो न सिर्फ बाबा साहेब की महान विरासत का अपमान है बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी चोट पहुंचा रही है। इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक पोस्ट करके रामभद्राचार्य जी का नाम लिए बगैर उन्हें खरी खोटी सुना डाली है। उन्होंने इशारों ही इशारों में बाबा साहेब को अपमानित करने वाले बाबा रामभद्राचार्य को नसीहत दे डाली है कि बोलने से पहले थोड़ा ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, क्या है ये बयानबाजी? क्या इस तरह साधु संत की बयान उनकी गरिमा के विपरीत हैं या फिर ये पुरानी मानसिकता का फिर से जागना है? आज पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको इस खबर के तमाम पहलुओं पर जानकारी देंगे। सबसे पहले खबर की शुरुआत कहां से हुई ये आपको समझाते हैं। असल में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हें संस्कृत आती होती तो वो मनुस्मृति को जलाने की कोशिश न करते। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बाबा साहेब, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, जिन्हें आज भी करोड़ों लोग अपना मसीहा मानते हैं, उनके ज्ञान पर सवाल उठा दिया। ये तो सीधे सीधे उनकी विद्वता और योगदान का अपमान करना हुआ। मानो ऐसा लगता है कि रामभद्राचार्य जी का ये बयान अंबेडकर की विदुषिता को छोटा करने की कोशिश है। सोचिए जरा, बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी कितनी बाधाओं का सामना करते हुए गुजारी। ब्राह्मणवादी इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कभी किसी की विद्वता पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। रामभद्राचार्य का यह बयान उसी पुरानी संकीर्ण सोच को उजागर करता है, जहां अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को भी संस्कृत न जानने का दोषी ठहराया जाता है। क्या रामभद्राचार्य भूल गए कि अंबेडकर ने कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की? क्या वो भूल गए कि अर्थशास्त्र और कानून की बाबा साहेब को महारत हासिल थी? और इसीलिए ये टिप्पणी अपमानजनक है। इस मामले पर जवाब देने वाली शख्सियत मायावती जी ने रामभद्राचार्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि जैसा कि विदित है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे और उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है होने के कारण उनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने की बजाय यदि वो चुप रहें तो यह उचित होगा। इसके साथ ही साथ बाबा साहेब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, उसे भी इनको अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब महान विद्वान व्यक्तित्व थे। इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वता के मामले में कुछ भी नहीं, अतः इस बारे में कुछ भी कहने से पहले इनको जरूर बचना चाहिए। यही नेक सलाह है। मायावती ने इसे अंबेडकर की स्मृति के प्रति असम्मानजनक और आपत्तिजनक करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में नसीहत दे दी है कि बाबा साहेब की विद्वता पर सवाल उठाने वाले लोग खुद अपनी अज्ञानता उजागर कर। क्या मायावती सही कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। ये नसीहत रामभद्राचार्य के लिए एक आईना है जो उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है। ट्विटर पर #अंबेडकर इंसल्ट ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग रामभद्राचार्य की आलोचना कर रहे हैं और अंबेडकर की महानता को याद दिला रहे हैं। राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्षी दल इसे बीजेपी से जुड़े संतों की मानसिकता बता रहे हैं, जबकि सत्ताधारी पक्ष चुप्पी साधे हुए। लेकिन सवाल यही है
कि रामभद्राचार्य का ये बयान क्या महज एक जुबान का फिसलना है या फिर एक गहरी साजिश का हिस्सा। एक संत जो समाज को एकजुट करने की बजाय विभाजन की लकीरें खींचे, वो अपनी ही परंपरा को कलंकित कर रहा है। दोस्तों, ये विवाद हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या संतों की भूमिका होनी चाहिए, ज्ञान बांटना या फिर पूर्वाग्रह फैलाना। मायावती की नसीहत ने रामभद्राचार्य को आईना दिखाया है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या रामभद्राचार्य इस तरह की टिप्पणी करने से बचेंगे, क्या वो सुधरेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि रामभद्राचार्य ने पहली बार इस तरह किसी पर टिप्पणी नहीं की। इससे पहले मथुरा में प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज जी पर उन्होंने भी इसी तरीके की टिप्पणी की थी। मामला बहुत सुर्खियों में रहा। रामभद्राचार्य लगातार इस तरीके की बातों को कहकर विवाद में बने रहते हैं। आपकी राय और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।